हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव है और 5 अक्टूबर को जो है वोट डलेंगे और 8 अक्टूबर को जो है रिजल्ट सामने आएगा। वैसे तो हरियाणा के अंदर जो मुकाबला है वो देखा जा रहा है बीजेपी और कांग्रेस के अंदर, लेकिन जो एक सीट है सिरसा की सीट वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हरियाणा के लिए इसलिए हो जाती है क्योंकि जो भाजपा है वो 89 सीटों पर लड़ रही है और यहाँ पर जो है भाजपा ने अपना नॉमिनेशन वापस लिया और जो सिरसा के अंदर हलोपा के उम्मीदवार है गोपाल कांडा उसको अपना समर्थन दिया। उसके बाद हाल ही में हमने मनोहर लाल खट्टर का भी एक बयान देखा था कि उनका कहना है कि इस समय हम गोपाल कांडा को जो जिताने हैं उसके साथ लगे हुए हैं और कुछ वक्त पहले आईएनएलडी, बसपा और हलोपा का एक पूर्ण गठबंधन भी सिरसा की सीट पर दिखाई दे रहा है और उसी की तहत जो दूसरी तरफ है कांग्रेस में अभी कुछ ही टाइम पहले शामिल हुए और साथ के साथ जिन्हें टिकट मिल गई गोकुल सेतिया, ये मुकाबला जो है सिरसा के अंदर दिखाई दे रहा है। और वो पहले जो है कह सकते थे कि मुकाबला कहा जा रहा था एक तरफा, लेकिन अब ये जो मुकाबला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है क्योंकि पलड़ा कब कहाँ कैसा चला जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि सिरसा के अंदर जो सिरसा के विधायक है, एक तरफ उनके विकास कार्यों की लिस्ट है और दूसरी तरफ जो कांग्रेस है वो ये कह रही है कि हमें सिरसा के अंदर बदलाव चाहिए। तो जनता किसकी तरफ जाएगी ये तो आने वाली तारीखें ही इसको उजागर करेगी, लेकिन हमारे पास जो है जो सिरसा से जो विधायक रह चुके हैं गोपाल कांडा, उनका एक उन्होंने मैनिफेस्टो कह सके या अपने विकास कार्यों की प्रॉपर एक लिस्ट जारी की है, उसके ऊपर हम थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे। अगर उनके कार्यकाल की बात करें तो 2 या 1.5 साल हमको आप सभी को पता है कि देश के अंदर कोविड रहा, तो उस समय भी बहुत से जो काम है वो रोकने पड़े क्योंकि सारा का सारा जो ध्यान था वो लोगों के जान बचाने की ओर था। और अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए तो उसके अंदर भी जो है आचार संहिता लग जाती है, तो मान सकते हैं कि 2 से ढाई साल का ही उनके पास एक प्रॉपर कार्यकाल या टाइम था काम करवाने के लिए। तो उस 2 से ढाई साल के कार्यकाल के अंदर उन्होंने कितने काम करवाए हैं उसके बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। ये जो है सिरसा के अंदर वैसे सर्कुलेट भी होगा, आप भी इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा है कि विजुअल वे में मतलब आपको सुनाने के लिए भी ताकि आप इजीली समझ सकें, इसलिए हम इसके ऊपर आज चर्चा कर रहे हैं। तो कोविड-19 के समय में जो इसके अंदर पहला पन्ना है उसके ऊपर उन्होंने विस्तार से बता रखा है कि उन्होंने 150 बेड का, जो कोविड टाइम के अंदर मोस्टली कई हॉस्पिटलों में 25 बेड का होता है तो कई हॉस्पिटलों में 30 बेड का होता है, बहुत ही कम समय में उन्होंने 150 बेड का जो है हॉस्पिटल तैयार किया था। और उस समय जो है उनकी तरफ से 25,000 लोगों को डेली जो है लंगर का वितरण किया गया था, जो सारी की सारी उस समय सेवा में वो लगे हुए थे। और ये जो हॉस्पिटल था ये मल्टी स्पेशलिस्ट था, मतलब सिर्फ ये नहीं था कि प्रॉपर कोविड के लिए था, और भी अगर कोई बीमारी या ट्रीटमेंट है उसके लिए भी जो हॉस्पिटल है ये तैयार किया गया था। और काफ़ी कम समय में बहुत महंगे इक्विपमेंट ला कर, क्योंकि जो कोविड के इक्विपमेंट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाईली कॉस्ट वाले होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो वो जो बेड है मतलब वो जो हॉस्पिटल है प्रॉपर 150 बेड का वो तैयार किया गया था। उसके बाद हम आगे की अगर चर्चा करते हैं कि जो शिवपुरी का निर्माण किया गया था, जो शिवपुरी है वो काफ़ी समय से मतलब उसको ज़रूरत थी अपग्रेड होने की, क्योंकि लोग वहाँ आते हैं जब संस्कार होता है, बैठने की व्यवस्था और छाया की व्यवस्था, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। बारिश आ जाए तो काफ़ी दिक्कत होती है, तो उसकी एक प्रॉपर शेड की व्यवस्था, काफ़ी निर्माण जगह बैठने के लिए काफ़ी एक प्रॉपर जगह का निर्माण हुआ था। और हमारे साथ हैं हैप्पी सिंगला जो पहरेदार भारत न्यूज़ से है और काफ़ी टाइम से सिरसा को जो है कवर कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से इन्होंने सिरसा की राजनीति को काफ़ी करीब से देखा है, गांव-गांव में घूमे। और अभी आपको क्या माहौल लगता है, और फिर हम आगे के थोड़े से विकास कार्यों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। अगर सुप्रीत माहौल की तरफ देखा जाए तो दोनों पार्टियां हैं वो सॉलिड हैं। जो सिरसा का मुकाबला है वो गोकुल सेतिया और गोपाल कांडा के बीच में मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है। बीच में सीए दरवेश स्वामी का नाम भी आ रहा है, जो पढ़ा लिखा नौजवान है, उसने भी देखो अपना पूरा जोर है वो लगाया हुआ है। लेकिन अगर माने तो सिरसा में दो तरह के वोटर हैं, एक हम गोपाल कांडा को समर्थन करते हैं और दूसरा हम गोपाल कांडा के साथ नहीं है। मेन मुद्दों पर बात है वो आज के समय में कोई भी नहीं करना चाहता। भी कितना विकास हुआ है, विधायक ने क्या किया, विधायक ने क्या नहीं किया, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही ध्यान है, हम गोपाल कांडा के साथ हैं, हम गोपाल कांडा के साथ नहीं हैं। तो चर्चा करते हैं ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए
कि सिरसा जिला के अंदर 31 गांव हैं और 31 गांव में कितना पैसा लगा है। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक स्पीच सुनी थी जो कि गोकुल सेतिया द्वारा दी गई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो सिरसा का विधायक है वो बहुत ज्यादा पैसा है वो लगाता है। तो बिल्कुल आज उसी पैसे पर चर्चा करेंगे कि कितना पैसा सिरसा के अंदर लगा है। सबसे पहले बात करते हैं खाजाखेड़ा गांव की। तो ये मेरे पास पूरा रिपोर्ट है जी, हर दुकान पर, हर गली में, हर घर पर ये आज पहुंच जाएगा और ये 31 गांव का जो रिकॉर्ड है। और अब बात करते हैं हम खाजाखेड़ा की। खाजाखेड़ा में टोटल जो खर्चा हुआ है वो हुआ है 20,70,000 रुपए का। अब ये पैसा कहां कहां लगा है? रंगड़ी खेड़ा से लेकर डॉक्टर सुरेश के घर से होते हुए रामेश्वर के घर से लेकर बंटी के घर तक सीवर लाइन का जो कार्य है वो हुआ है और जिसमें खर्चा हुआ है 10.78 लाख रुपए का। जी हां, हमने ये बता दिया कि रंगड़ी खेड़ा में जो सबसे पहला जो सीवर लाइन डला है उसमें जो खर्चा है वो 10.78 लाख रुपए का जो खर्चा है वो आया है। इसके बाद रमन सिंह के घर से लेकर लीलू राम के घर तक इंटरलॉक की जो गली है वो बनी है और उसके बीच में जो 3.96 लाख का खर्चा आया है। इसके साथ साथ सतनाम सिंह के घर से लेकर सुमंदर सिंह के घर तक इंटरलॉक की जो टाइल है उसकी जो गली का निर्माण है वो हो चुका है और 5.96 लाख की जो राशि है इसके ऊपर खर्च की गई है। तो टोटल 20,70,000 का जो खर्चा है वो खाजाखेड़ा में आया है। और इसके साथ साथ अब शमशाबाद पट्टी में कितना खर्चा लगा है इस पे ऊपर आपको जो सुखप्रीत है वो आपको विस्तार से बताएंगे। शमशाबाद जो पट्टी का टोटल इसमें खर्चा है, कह सकते हैं 1,39,68,000। हो सकता है कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो है ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, जहाँ गलियाँ ज़्यादा हो, गांव की आबादी ज़्यादा हो, तो यहाँ का जो अमाउंट है वो पिछले गांव से काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी गुना जो है वो हाई है। और कारण ये भी होते हैं ना कि कई जगह बहुत टाइम से दिक्कतें भी चल रही थी सीवर लाइन को लेकर और भी लेकर, और हाल ही में है कि जो बिजली बोर्ड में भी काफ़ी अपग्रेडेशन हुई है। हम जानते हैं कि खास से अगर 5 साल पहले का भी सिनेरियो चेक करें तो बिजली के कट कितने ज़्यादा होते थे और अब उसमें कितनी ज़्यादा कमी आई है। ये भी अपग्रेडेशन जो है गाँव के अंदर, शहरों के अंदर धीरे धीरे दिखाई तो दी है। उसके अंदर हम बात करते हैं कि इसके अंदर श्री संत लाल के घर से श्री कृष्ण कुमार के घर तक जो है ईंटों की जो इंटरलॉक सड़क होती है उसका निर्माण हुआ है, जिसका कुल अमाउंट 6.7 लाख की जो राशि है वो बताई गई है। उसके बाद साजन सिंह के घर से लेकर जो है केलनिया एरिया के तो जो रास्ता पड़ता है वहाँ पे एक प्रॉपर सड़क का जो दूसरी सड़क होती है उसका निर्माण हुआ है। फिर छोटे लाल के घर से लेकर बनवारी लाल सैनी के घर तक जो सड़क है इंटरलॉकिंग वाली सड़क है, जिसके अंदर टोटल 16 से 17 लाख रुपए का अमाउंट खर्च हुआ है। उसके बाद जो है कालड़ा डेयरी से लेकर बूटा सिंह के घर तक इंटरलॉक वाली जो सड़क है उसके अंदर 13 से जो 14 लाख का ये कुल राशि जो है इस सड़क को बनाने में जो है खर्च हुई है। और उसके बाद है मैट फैक्ट्री से लेकर जो ओम प्रकाश कंबोज का जो घर है इंटरलॉकिंग वाली जो गली का निर्माण हुआ है 20 लाख प्रॉपर लगभग इसका जो है खर्चा बताया जा रहा है। फिर सतनाली गोदाम से लेकर नरेंद्र सैनी से होते हुए बंसीलाल सैनी की गली तक का जो इंटरलॉक की सड़क का जो है निर्माण करवाया गया है। 46 से लेकर 47 लाख तक का जो प्रॉपर जो अमाउंट है वो बताया जा रहा है। फिर और भी जैसे विभिन्न गलियां, रास्ते, जो घरों के अंदर से छोटी छोटी और भी गलियां निकलती हैं, उसके अंदर जो 3 किलोमीटर जो खेतों के अंदर के जो रास्ते हैं, खेत खलियान के रास्ते हैं जो ताकि लोग काम करने के लिए जा सके, उसका भी निर्माण हुआ है। और उसके अंदर जो है लगभग 1 से 2 लाख रुपए का जो राशि है वो खर्च हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा है कि धीरे धीरे अपग्रेडेशन मिल रही है। जी जी। उसके अगर आप तो काम है वो शमशाबाद पट्टी के अंदर काफी हुए हैं। और अब हम आपको एक चीज और बता दें, जैसे जैसे हम जिनके नाम ले रहे हैं, अगर वो हमारा लाइव देख रहे हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो वो चेक जरूर कर लें कि उनके घर के आगे ये कार्य हैं वो हुए हैं कि नहीं हुए हैं। और अब वाटर वर्क्स का निर्माण जो मंजूर है वो हो चुका है, मंजूर हो चुका है और 3 लाख रुपए का इसमें जो खर्चा है वो आ रहा है। पुरानी शमशाबाद पट्टी में ट्यूबवेल है एक, वो लगाया गया है जिसके ऊपर 10 लाख की जो राशि है वो खर्च हो चुकी है। और मंदिर में शेड का निर्माण भी करवाया गया है जिसमें 10 लाख रुपए हैं वो लग चुके हैं। और गली सुबेग सिंह वाली में सीवर लाइन भी डाली गई है जिसका जो खर्चा है वो 2 लाख रुपए का खर्चा है आया है। और इसके साथ साथ सुग्रीव से लेकर कालूराम की ढानी से लेकर पटियाला की ढानी तक पानी, पीने वाले पानी की जो पाइपलाइन है वो डाली गई है और जिसमें जो खर्चा है वो 3 लाख रुपए की राशि से खर्चा आया है। और इसके साथ साथ एसी चौपाल की रिपेयर हुई है, रेनोवेशन के कार्य में 2.5 लाख रुपए तक ये खर्चा है वो हुआ है। तो कुल मिलाकर शमशाबाद पट्टी का जो
खर्चा है वो 1,39,68,000 का जो खर्चा है वो शमशाबाद पट्टी के गांव में किया गया है। अब आपको ले चलते हैं शहीदा वाली गांव में कि शहीदा वाली गांव में कितने कार्य हैं वो हुए हैं। रामलीला मैदान में 2 कमरों का निर्माण करवाया गया और जिसमें 12.84 लाख की जो राशि है वो इसमें लगाई गई है। मंगाला रोड से लेकर वेद प्रकाश डॉक्टर देशराज के घर तक ईंटों का जो रास्ता है उसका निर्माण करवाया गया। गांव के स्टेडियम में 4 दीवारी का निर्माण करवाया गया जिसमें 16 लाख की राशि से जो गांव में वाटर वर्क्स से वाटर स्टेशन के पीने के पानी की पाइपलाइन का जो कार्य है वो मंजूर हो चुका है और इसमें 1.5 लाख की जो राशि है वो खर्च हुई है और इसके साथ साथ जोड़ की 4 दीवारी का निर्माण भी करवाया गया। 17 लाख रुपए जो खर्चा है वो इसके ऊपर आया है और गांव से लेकर ढानी लादाराम के रास्ते तक का निर्माण है वो 12 लाख रुपए की राशि से करवाया गया है। ढानियों को काफी रास्ते हैं वो निकाले गए हैं, जोड़ों का निर्माण हुआ है। तो जो गांव में कार्य किए जा रहे हैं हम उस पर जो चर्चा है वो कर रहे हैं और आगे मेन सड़क से लेकर बिजली घर तक सड़क का जो निर्माण है वो करवाया गया है। 5 लाख की जो राशि है इसके ऊपर खपत हुई है और जोड़ में सौंदर्यकरण करवाया गया जिसमें 43.37 लाख की राशि का जो खर्चा है वो हुआ है और आगे कितना खर्चा हुआ है वो सुखप्रीत बताएंगे। जो आगे की हम बात करें कि काफ़ी ज़्यादा जो सड़कों का निर्माण है ये एक लंबित पड़ा हुआ था और गांव के अंदर काफ़ी दिक्कतें रहती हैं इन चीज़ों को लेकर, टूटी सड़कें होगी, व्हीकलों को टपाने को लेकर। तो कह सकते हैं कि जो 2.5 साल है 2 साल का कार्यकाल रहा उसके अंदर काफ़ी चीज़ों को है पूरा करने की जितना वक्त मिला कोशिश लगी रही है। लेकिन रामलीला ग्राउंड से हाल ही में जो निर्माण करवाया गया है वो 12 लाख की राशि बताई जा रही है। जोड़ की जो 4 दीवारी और जो घाट का निर्माण है उसके अंदर 19 से 20 लाख की जो राशि है वो बताई जा रही है। दिंगतानिया रोड से ढानी जो हंसराज के घर तक की जो गली है इंटरलॉकिंग उसके अंदर 2 से 3 लाख का ये जो राशि है वो बताई जा रही है। उसके बाद मंगाला रोड से पीर बाबा गुरबंद तक की गली की जो इंटरलॉकिंग का निर्माण है वो करवाया जा रहा है, 2 लाख की राशि है। और ये जो राशि आप खुद भी अगर जो वहाँ के रहने वाले हैं जो वहाँ जाते हैं तो ये चीज़ें आप भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि ये चीज़ें धरातल पर कैसी हैं, क्योंकि शायद सारे गांव में अभी हमारे लिए जाना संभव नहीं है, लेकिन आप भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। उसके बाद जो मेडिया रोड है और लखराम की ढानी तक का जो इंटरलॉकिंग का निर्माण कराया गया है 2 लाख की प्रॉपर राशि इसके अंदर बताई जा रही है। दिंगतानिया रोड से लेकर ढानी लदराम के तक जो रास्ते का निर्माण करवाया गया उसके अंदर जो है 17 से 18 लाख की जो राशि है वो बताई जा रही है। खेल के स्टेडियम का निर्माण हुआ है, 20 लाख का तक का जो अमाउंट है स्टेडियम के निर्माण करने के लिए वो बताया जा रहा है। ऐसी चौपाल और की रिपेयर और रेनोवेशन जो चौपाल होती है जहाँ पे मतलब बैठते हैं सारे गांव के बुजुर्ग लोग और लोग, तो उसका भी जो रेनोवेशन के लिए 4 से 5 लाख की जो राशि है वो बताई जा रही है। और जोहड़ का सौंदर्यीकरण और इसके लिए भी काफ़ी जो काम है वो करवाए गए हैं। और देखा जा रहा है कि काफ़ी अभी लंबी लिस्ट है और एक एपिसोड में पूरा करना तो इसको थोड़ा सा मुश्किल है। और हम आपको ये बता दें कि आज हमने 3 गांव के अंदर जितना खर्चा हुआ है वो बताया है और इसके साथ साथ जो सिरसा के विधायक हैं उन्होंने इन गांव के लिए अपने निजी कोष से जो फंड दिया है वो अलग है। जैसे धार्मिक स्थानों पर जो कार्यक्रम होते हैं धार्मिक की बात करें तो उसमें जो खर्चा हुआ है वो इसके अंदर ऐड नहीं है, वो उन्होंने अपने निजी कोष से करवाया है। तो हम हर रोज इसके 1 से लेकर 3 तक एपिसोड है हम अपने चैनल पर पहरेदार भारत न्यूज के फेसबुक और यूट्यूब पर और इसके साथ साथ दिमारा हरियाणा पर भी ये एपिसोड हैं वो दिखाए जाएंगे और आप अपने कमेंट में बता सकते हैं कि कहां पर ये पैसा लगा है और आपकी इस एपिसोड के बारे में क्या राय है।